इस केस में आपके पास क्या है, एक स्पैन है ए बी सी, 3 सपोर्ट है, ए इज़ फिक्स्ड, बी और सी दोनों ही सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो लोड गिवन है 20 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो ए से 1 मीटर है और बी से 3 मीटर है। टोटल इसमें ए बी की जो लेंथ है वो 4 मीटर है। आप ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो, ए बी इज़ 4, बी सी इज़ 3। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 4 मीटर का हाफ 2 मीटर है। इसका मतलब सेंटर से लेफ्ट साइड में है, तो ये एसेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है। यहाँ पे मेरे पास बी सी स्पैन जो है 3 मीटर लेंथ है इसकी, और यहाँ पे भी जो पॉइंट लोड है वो मेरे पास सी से 1 मीटर है और बी से 2 मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर सेंटर है इसका, तो ये सेंटर से राइट साइड पे लग रहा है। तो दोनों ही लोड एसेंट्रिक लग रहे हैं, सेंटर में नहीं लग रहे। ठीक है, लास्ट में आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी है आई की, जो इनर्शिया रहता है हमारे पास, उसकी डिफरेंट वैल्यू है। ए बी स्पैन के लिए मेरे पास वैल्यू 2 है, बी सी के लिए 1 है। किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दी तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये सेम है। अगर आपको गिवन है तो आपको ए बी अज्यूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास 3 स्टेप थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट को। फिक्स्ड एंड मोमेंट को हमेशा बार से लिखते हैं। तो मेरे पास स्पैन कितने हैं, ए बी और बी सी 2 स्पैन है। दैट मीन्स मेरे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट कितनी आएगी, 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं ए बी लेता हूँ स्पैन। ए बी में मैं सबसे पहले ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, जब मैं बी से ए आया तो फार्मूला पॉजिटिव हो जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, जो मैंने फार्मूला आपको पहले बताए। यहाँ पे आपकी फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट होगी। फिर आप बी सी कर रहे हो, फार्मूला फिर सेम है क्योंकि सेंट्रिक लोड है। तो आप जब बी से सी गए तो नेगेटिव आ जाएगा, जब सी से बी आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब आपकी बारी है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट करने की। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है जॉइंट। अब इस बीम में जॉइंट कितने हैं, टोटल 3 सपोर्ट्स हैं। जॉइंट वही होता है जो 2 स्पैन को आपस में जोड़ता है। तो मेरे पास सिर्फ बी जॉइंट है जो ए बी और बी सी को ज्वाइन कर रहा है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे बी। और बी के साथ मेंबर कौन कौन से लगे हैं, एक तो बी ए लगा है इस साइड में और दूसरी साइड में है मेरे पास बी सी। तो 2 मेंबर्स मेरे पास बी के साथ ज्वाइन है। देन बात करेंगे जी रिलेटिव स्टिफनेस। अब रिलेटिव स्टिफनेस जो है, जिसको हम के लिखते हैं, वो कैसे आएगी। तो सबसे पहले आप देखिए किस मेंबर के लिए देख रहे हो, आप देख रहे हो बी ए के लिए। ठीक है, सो आप यहाँ पे खड़े हो, बी पे खड़े हो और ए की तरफ देख रहे हो, इस साइड देख रहे हो। तो फार एंड आपका क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो वैल्यू क्या आएगी, आई बाई एल आएगा। तो आई की वैल्यू आपको यहाँ पे ए बी के लिए कितनी दी हुई है, 2। इसकी रीज़न से आपने लिख दिया यहाँ पे 2 बाई एल। एल आपके पास कितना है, 4, 2 आई बाई 4। अब बात करते हैं रिलेटिव स्टिफनेस बी सी के केस में। आप बी पर खड़े हो और सी की तरफ देख रहे हो। तो सी जो आपका फार एंड है वो सिंपली सपोर्टेड है। तो फॉर्मूला उस केस में आएगा 3/4 आई बाई एल। आई आपकी वैल्यू इसलिए 1 है, इसलिए हमने सिर्फ उसको आई लिख दिया है। 3 आपको स्पैन एंड 3 दी हुई है तो 3 लिख दिया। इसको हमने कैंसिल करके I/4 बना लिया है। लास्ट में आपके पास है, नेक्स्ट है टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों को एलसीएम निकाला और टोटल रिलेटिव स्टिफनेस आ गई 3I/4। तो लास्ट में मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टिफनेस, जो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस है, ठीक है, और रिलेटिव स्टिफनेस है, इसकी रेशियो लेनी है। ऊपर आपको लिखना है रिलेटिव स्टिफनेस, जिसको हम के लिखते हैं, नीचे आ गया टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। तो इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे तो 2/3, फिर क्या करेंगे I/4 को फिर इससे डिवाइड करेंगे तो I/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करके ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हो। अब जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया तो फिर आपको टेबल बनाना है, जिसमें आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे और एनालाइज करने के बाद आप निकालोगे फाइनल एंड मोमेंट। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका बीम गिवन है वैसे ही लिख लेना है। इस साइड आपके पास फिक्स्ड एंड ए है, इस साइड आपके पास सिंपली सपोर्टेड सी है, सेंटर पे आपके पास जो है बी ज्वाइंट है। और जो हमने ये जो निकाले हैं
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपके कौन से जॉइंट पे निकले हैं, बी पे, ठीक है। तो कितने आए हैं बी जॉइंट पे, 2 आए हैं। तो बी ए जो लेफ्ट साइड है बी ए वो कौन सा है, 2/3 और दूसरा है 1/3। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लेना है ऐसे 2/3 क्योंकि ये बी ए का है और 1/3 ये बी सी का है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिए। इसको लिखने के बाद ये मेरा हो गया सेकंड स्टेप की वैल्यू। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने जो निकाली थी फिक्स्ड एंड मोमेंट, हमने 4 निकाली थी, 2 स्पैन थे ए बी और बी सी, 4 आनी थी और चारों को मैंने यहाँ पे लिख देना है। ये मेरे पास है एम ए बी, ये है बी ए बी सी और ये सी बी की। तो मैंने चारों फिक्स्ड एंड मोमेंट को यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाली थी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया कि फिक्स्ड एंड में तो आपकी कोई ना कोई मोमेंट आएगी, लेकिन जो एंड सिंपली सपोर्टेड होता है वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को 0 करना होगा। तो कोई करेक्शन अप्लाई करेंगे। करेक्शन कैसे अप्लाई करोगे, जितनी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है +26.69 उतनी ही उसके ऑपोजिट साइन की मैं अप्लाई कर दूंगा ताकि दोनों की वैल्यू सम होने के बाद 0 हो जाए। अब जितना आपने अप्लाई किया है उसका हाफ दूसरी साइड भी ट्रांसफ़र होना है। तो करेक्शन प्लस कैरी ओवर लिखा है तो इसका हाफ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया -13.34। अब मैं क्या करूँगा, इनका यहाँ पे सम करूँगा। तो इसका ऐसे ही आ गया, ये भी आपकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। इसका सम होने के बाद -26.67 और ये आपका 0 हो गया। तो करेक्शन अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट आ गई हैं। ये विदाउट करेक्शन थी, ये विद करेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से अब कैसे आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट को अप्लाई करना है। ये मैंने स्टेप 7 में लिखे हैं। यहाँ पे आपने फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखी थी, यहाँ पे करेक्शन और कैरी ओवर, फिर आपने इनका सम कर दिया। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट अप्लाई कर रहे हो, वो कैसे करनी है, आपको करना है इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करोगे, साइन देख लेना आप, उसके हिसाब से आपको जैसे प्लस माइनस माइनस होगा। इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से। जो भी आपका आंसर आएगा उसका साइन चेंज करके आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का सम किया, मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर से, जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज करके आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये आपकी आ गई डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट, इस साइड आपका कुछ नहीं आएगा। तो जो आपकी मोमेंट आई है फिर उसका हाफ आपने दोनों साइड ट्रांसफ़र करना है। तो इस साइड मैंने इसका हाफ ट्रांसफ़र कर दिया, जो पॉजिटिव में थी तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। इस साइड मैंने क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है सी, तो इस पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये 0 ही एज इट इज़ मूव करेगी। यहाँ पे करने के बाद फिर मैं इसका क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये इसका सम किया मैंने 45 और 3 को हमने जो है सब्सट्रैक्ट किया, जो भी होगा ये आ गई वैल्यू। देन हमारे पास ये यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल एंड मोमेंट आ गई है 0। तो ये हम आपके पास फाइनल एंड मोमेंट आ गई है। आप इनको लिखना चाहो तो ये आपके पास एम ए बी, ये है आपके पास एम बी ए, एम बी सी और ये है आपकी एम सी ए। तो अप टू 3 स्टेप्स, जैसे मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को करने के लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करनी है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाले फार्मूलाज याद करने हैं। सेकंड, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला है रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस 2 तरह की है, I/L अगर आपका फार एंड फिक्स्ड है, 3/4 इंटू I/L अगर आपका फार एंड हिंज्ड और सिंपली सपोर्टेड है। देन आपके पास फाइनल एंड मोमेंट है। फाइनल एंड मोमेंट आपकी इस टेबल की हेल्प से निकलेंगी। आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो फिक्स्ड एंड मोमेंट थी यहाँ पे लिख लेने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको जॉइंट पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको अगर देखना है कि अगर तो करेक्शन अप्लाई करने वाली है, अगर तो मान लीजिए आपका ए और बी दोनों फिक्स्ड हैं तो कोई करेक्शन अप्लाई नहीं होगी। अगर आपका एक एंड जो सिंपली सपोर्टेड है तो वहाँ पे करेक्शन अप्लाई होगी। करेक्शन अप्लाई होगी, जो आपने करेक्शन अप्लाई करी है उसका हाफ दूसरी साइड ट्रांसफ़र होगा। फिर आप उसका सम करोगे, फिर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगी उस पर आप डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट अप्लाई करोगे। इन दोनों का सम करना है, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप साइन चेंज करें उसी तरफ इसको लिखना है। फिर इनका सम किया,
मल्टीप्लाई किया दिस इस फैक्टर से, साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे लिख दिया। तो जिस साइड फिक्स्ड है उस साइड उसका हाफ फिर से ट्रांसफ़र होगा, इसको हम कैरी ओवर मोमेंट बोलते हैं। जिस साइड हमारा सिंपली सपोर्टेड है उस साइड हाफ ट्रांसफ़र नहीं होगा। सम करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो फाइनल एंड मोमेंट होगा। तो यहाँ तक आपको मैंने 2 केस करवाए हैं जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के। सो एक में तो आपके जो स्पैन था वो सिंपल था, ए बी स्पैन, इसमें हमारे पास कोई जॉइंट नहीं था तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वाला स्टेप इसमें से स्किप हो गया। इस जो सेकंड था इसमें हमारे पास क्या था, ए बी सी, जो हमारे पास एक स्पैन था ए बी, ए जो है फिक्स था आपके पास, बी और सी दोनों सिंपली सपोर्टेड थे। तो इस केस में आपका बी जॉइंट था, इसी वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट किया। तो आप इन दोनों को एक बार करके देख लेना। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हो, या फिर गूगल क्लासरूम में भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसके रिलेटेड आपके बहुत सारे और भी केसेस हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।